बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिस 365 में टेक फंक्शन के बारे में आज मैं बताऊंगा। कोई भी लार्ज डाटा है उसको अगर आप ब्रेक करना चाह रहे हैं कुछ रो में, कुछ कॉलम्स के अंदर, या अपने अकॉर्डिंग टू कुछ कॉलम माइनस करने, कुछ कॉलम चाहिए स्टार्ट के, एंड के, तो ये किस तरह से यूज किया जाएगा टेक फंक्शन डेटा ब्रेक के लिए और अपना डेटा निकालने के लिए कि हमें टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम से कितना डाटा चाहिए। और तो वो हम किस तरह से यूज करेंगे आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो एडवांस में लाइक कर दो, जो फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक फाइल बनी हुई है। अब जितने भी आपके कॉलम्स होंगे हमारे 1 2 3, अब मैं 3 कॉलम्स के ऊपर एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ। आप उसी तरह जितना बड़ा डेटा होगा, अगर फॉर्मूला जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप क्लियर समझ जाएंगे तो वो फिर आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं एडवांस करके भी उसको। ठीक है जी। अब मुझे अगर कहा जा रहा है कंपनी का ये डाटा है कि भाई आप स्टार्टिंग के जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं 4 5 या 100 रिकॉर्ड्स, वो आप जो है हमें यहाँ पर निकाल के दें। ठीक है जी। तो पहले सिंपली इसको समझते हैं और फिर इसको एडवांस पे लेके जाएंगे, उसको भी समझाऊंगा मैं आपको कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर अभी सिंपल सा डाटा है हमारा और इसके अंदर हमें स्टार्ट से या एंड से कहा जा रहा है रोज का डाटा हमें चाहिए। तो हम टेक फंक्शन को यूज करेंगे, या फिर स्टार्टिंग कॉलम के 2 कॉलम या एंड कॉलम के 2 कॉलम या एंड कॉलम का फर्स्ट या एक कॉलम, इस तरह से हमें डाटा अगर अलग अलग करना है तो उसके लिए हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये ऑफिस नॉर्मल एमएस ऑफिस वर्जन के अंदर मौजूद नहीं है, ऑफिस 365 में ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम इसके लिए लगाएंगे इक्वल टेक। अब इसमें एरे आ रहा है तो सिंपली एरे जो ऑल डेटा होगा हेडिंग के अलावा ऑल सिलेक्ट। ठीक है जी, हेडिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे। और फिर इसके अंदर कॉमा लगेगा रॉस। अब कितनी रॉस का डाटा आपको चाहिए स्टार्ट से या एंड से? अगर स्टार्ट से चाहिए तो यहाँ सिंपली वैल्यू आप इसको डिफाइन कर दें। जैसे मुझे 5 रॉ का डाटा चाहिए इस डेटाबेस के अंदर से, स्टार्टिंग से 5 रो का डाटा इधर ब्रेक करना है, तो रो में हमने 5 टाइप कर दिया। कॉमा कॉलम कितने चाहिए 1 2 3, तो ऑल कॉलम चाहिए, यहाँ पर हम कर देंगे 3 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। बस आराम से देखें आंसर मिल गया हमें। और अगर ये नॉर्मल एमएस ऑफिस में अंदर हम करेंगे तो इसके लिए भी हमें बहुत सा फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद मर्ज करके फॉर्मूलों से हम ये काम कर सकते हैं। तो इस फंक्शन से ये आराम से और इजी तरीके से ये काम हमने हैंडल कर लिया। अब इसी तरह अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप बॉटम साइड से जो है वो 5 रो का डाटा चाहिए हमें, तो आप फिर क्या करेंगे, इसको फर्स्ट सेल में आके एडिट करेंगे। ठीक है जी। जो भी फंक्शन ऑटोमेटिक ड्रैग होते हैं तो उसके लिए जो एडिट होगा फार्मूला, और नॉर्मल एमएस ऑफिस में भी अगर हम काम कर रहे हैं तो एडिट जो फार्मूला है वो फर्स्ट सेल में ही होता है। तो फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमने रो नॉर्मल टाइप करी थी 5, यानी स्टार्ट की रो से 5 का डाटा 5 रो का। तो अब अगर हमें बॉटम साइड से कहा जा रहा है 5 रो का डाटा निकाल दें, तो यहाँ -5 कर दें। सिंपल बस ये करके एंटर करेंगे तो बॉटम साइड से जो 5 रिकॉर्ड्स होंगे वो देखें आप हमारे पास आराम से इजीली यहाँ पर ऐड हो गए। तो ये भी इसके अंदर चेंज कर सकते हैं अपनी वैल्यू। आप माइनस का साइन करेंगे तो बॉटम साइड से वैल्यू आपको मिल जाएंगी, और नॉर्मल लिखेंगे तो टॉप से सारे वैल्यू डेटा मिल जाएगा। अब इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि 2 कॉलम्स चाहिए हमें, तो यहाँ पर आप अगर सिंपली 3 की जगह 2 करेंगे तो फिर 1 ये आ गया और 2 ये आ गया। 2 कॉलम का डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। देखें हम यहाँ पे। और अगर आपसे कहा जा रहा है कि एंड के सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पर फिर अच्छा एडिट फर्स्ट सेल में करेंगे, यहाँ पे आके हम कर देंगे -2। तो देखें अब ये हो गया, और -2 के बाद यहाँ पर इसका डाटा हमें मिल गया। ठीक है जी। तो इस तरह से इस कंडीशन में आप अपने हिसाब से जो भी आपको नीड है वो आप फंक्शन यूज करके डाटा टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी। -1, तो फिर यहाँ से देखें सिंपल लास्ट वाले कॉलम का रिकॉर्ड्स मिल गया। तो किस तरह से कौन सा डाटा कैसे चाहिए वो आप इसके अंदर नॉर्मली टेक फंक्शन को मैंने बताया उस तरह से आप निकाल सकते हैं, जितना भी बड़ा लार्ज डाटा होगा उस हिसाब से। ठीक है जी। तो अब हम जो है यहाँ पे और मज़ीद एग्जाम्पल को इसको और किसी फार्मूले के साथ यूज़ करके चेक करते हैं। तो ये तो सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया आपको, माइनस कॉलम या सिंपल वैल्यू लिखकर आप कॉलम या रो से डेटा को अलग निकाल सकते हैं। अब थोड़ी मज़ीद और कंडीशंस के साथ अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अब जैसे हमारे पास ये डेटाबेस है, तो अब हमसे कहा जा रहा है जो फर्स्ट 50 रिकॉर्ड्स की डेटा एंट्री की गई है वो हमें यहाँ पे रिपोर्ट निकाल के दें आप। तो आप इसको क्या करेंगे, जो हेडिंग होगी टॉप वो आप लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आकर आप वही फंक्शन यूज करेंगे
और फंक्शन इस तरह से यूज़ करना है कि 50 रिकॉर्ड्स की जो डेटा एंट्री है वो हमें यहाँ चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें उसका डेटा सॉर्टिंग भी करना है, और सॉर्टिंग के साथ जो मोस्ट रिपीटेड या फ्रिक्वेंट वैल्यू होगी वो भी हमें उसमें चेक करनी है कौन सी है। तो सबसे पहले डेटा निकालने के लिए, ब्रेक करने के लिए मेन डेटाबेस से मैंने बताया टैग फंक्शन होता है। ऑल डेटा सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। ये टेबल के अंदर डेटा कन्वर्ट है, तो यहाँ रेंज की जगह टेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये एरो हो गया। कॉमा लगाएंगे, रॉ नंबर, कितनी रॉ नंबर का डेटा चाहिए, जितना भी आपका डेटाबेस होगा 1000 की रिकॉर्ड अगर एंटर हुए में तो आपको 50 रिकॉर्ड्स 50 रॉस का डेटा चाहिए, 50 बता दिया। और कॉलम कितने होंगे 4, तो यहाँ पर आप 4 डिफाइन करके इसको ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे इस तरह से नॉर्मली आपका डेटा इधर आ गया। 50 रिकॉर्ड, कंट्रोल शिफ्ट डाउन हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे काउंट 50 रिकॉर्ड्स आ गए आपके आराम से। कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल या मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें। जितने भी अगर आप ऑफिस से 65 के ऊपर आते हैं तो ये बहुत से ऐसे काम है जो हम अगर एक्सेल नॉर्मल आप यूज़ करते हैं आपको पता होगा किस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी, लेकिन उसको इजी किस तरह से किया है इन्होंने, तो ये वीडियोस देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद भी आ रही होगी। दोस्तों के साथ लाजमी ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है जी, ताकि इस तरह से नई चीज़ें आपको देखने को सीखने को मिलती रहे। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब ये तो सिंपली हमने डाटा यहाँ पर ऐड कर लिया। अब इसके अंदर हमें कहा जा रहा है सॉर्टिंग भी करें। सॉर्टिंग किस तरह से करना है, जो फर्स्ट सेकंड कॉलम आ रहा है इसके हिसाब से हमें सारा डाटा सॉर्टिंग करना है। तो इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ टेबल 1 की रेंज सेलेक्ट करिए, इधर हम लगा देंगे सॉर्ट फंक्शन। और सॉर्ट फंक्शन के साथ ये हमारा सॉर्ट में एरे आ गया पूरा टेबल। और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो सॉर्ट इंडेक्स, यानी कौन से कॉलम से सॉर्ट करना है, तो 1 2 हमें कॉलम 2 से सॉर्ट करना है। फिर कॉमा लगाएंगे तो कहेगा 1 असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग। तो यहाँ पर हमें ए बी सी कैटेगरी के हिसाब से जो असेंडिंग करना है। ये हम इसलिए भी रिपोर्ट बना सकते हैं कि कोई भी डेटा एंट्री करी गई है प्रोडक्ट्स की, तो हमें सेल्स का रिकॉर्ड चेक करना है और उसकी रिक्वेटेड वैल्यू देखनी है कि भाई क्या शुरू स्टार्टिंग के अंदर हमारी काफ़ी टॉप सेल्स गई थी, तो किन आइटम्स की गई थी या किस सेल्स पर्सन ने टॉप सेल्स करी थी। तो उसके लिए भी एग्जाम्पल को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर कर दिया हमने, असेंडिंग के लिए 1, सॉर्ट का ब्रैकेट क्लोज, बाकी चीज़ें जो होंगी वो टैग फंक्शन वाली आ गई। एरे में हमने सॉर्ट फंक्शन यूज़ कर लिया, रॉ और ये और एंटर। अब देखिए सब सेकंड इंडेक्स कॉलम हमने बताया था 2, यानी सेकंड कॉलम। अब ए वाले, बी वाले, सी वाले सारे के सारे नाम जो होंगे वो हमारे यहाँ पे असेंडिंग होकर आ गए। अब अगर हमसे कहा जा रहा है मोस्ट हाईएस्ट सेल्स पर्सन का जो नाम है रिपीटेड, जिसने ज़्यादा सेल्स करी है, ज़्यादा जिसकी डेटा एंट्रीज हुई हुई हैं रिकॉर्ड्स की, वो हमें यहाँ पे बताएं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें वैल्यू को चेक करना है उस सेल के अंदर आएंगे। ठीक है जी। मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर इक्वल, और इक्वल के साथ हम यूज करेंगे इंडेक्स। और इंडेक्स के अंदर हमें नाम कॉलम से देखना है सबसे ज़्यादा क्या एंट्रीज की गई हैं। आपको जिस कॉलम की रिपीटेड वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन सी इंटर या मोर कॉलम से जो चेक करना है वो सिलेक्ट करेंगे। ऑल इंटायर हमने सेलेक्ट करा, मुझे इस कॉलम्स की वैल्यू को देखना सबसे ज़्यादा किस नाम की एंट्री हुई हुई है। फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर मॉड फंक्शन यूज़ करेंगे और मॉड के साथ लगाएंगे हम मैच फंक्शन। और मैच के अंदर भी इसी कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग के बाद ऑल एंटायर। ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू। ठीक है जी। कॉमा लगाएंगे तो लुकअप एरे भी यही कंडीशन को दोबारा सिलेक्ट करेंगे, सेम यानी दोबारा यही सिलेक्शन बनाएंगे। और फिर यहाँ पर मैच टाइप में कर देंगे 0 एग्जिट मैच। और यहाँ पर हम मैच का ब्रैकेट क्लोज, मोड का ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हो जाएगा इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज। तो जो भी आपकी रिपीटेड वैल्यू होगी जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की एंट्री हुई हुई है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। एंटर करके चेक कर लेता है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया है, एक दफ़ा फॉर्मूला चेक कर लेता है। मॉड फंक्शन, मैच फंक्शन। अच्छा, यहाँ मॉड फंक्शन ई लगेगा, यहाँ हमने डी वाला फंक्शन यूज़ कर लिया मॉड, यहाँ पर ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे मॉड। ठीक है जी। तो ई वाला मॉड फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके बाद ये सारा मैच फंक्शन आ जाएगा। उसमें नंबर 1 मैच फंक्शन की जगह ऐसे इंटर करेंगे तो जो इस डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होगी वो इधर ऐड हो जाएगा। जैसे फर्स्ट हमारे पास सिर्फ ये 1 टाइम आ रहा है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे, यानी इसको मैं यहाँ पे चेंज करके ज़्यादातर इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, कंट्रोल डी,
तब देखें ऑस्टिन जो है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा आई है और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है चेंज हो गया नेम। तो कंडीशन है डेटा ब्रेक रॉ बेस कॉलम बेस, अगर हमें करना है अलग लोकेशन के ऊपर उसको डेटा को इस तरह से सेट करना है तो किस तरह से होगा, ये मैंने एग्जांपल आज इस वीडियो में शेयर करी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें, जो फैल सकते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।